आज इस वीडियो के माध्यम से सतो, रजो, तमो स्वभावों के व्यक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। भगवान की अतिशय कृपा एवं हमारे पूर्व जन्म के कर्म एवं हमारे भाग्योदय होने के कारण ही हमें गीता सुनने, समझने, पढ़ने एवं जीवन में उतारने का मौका मिला है। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो गीता ज्ञान में अपना समय बिता पा रहे हैं। यह जो अध्याय है इसमें 3 गुणों का अर्थ है सत्व, रज और तम। इन गुणों से मिलकर प्रकृति बनती है। इन 3 गुणों से भी भिन्न एक स्थिति होती है जिसे गुणातीत बताया गया है। गुणातीत स्थिति में पहुंचकर साधक इन तीनों गुणों से बहुत ऊपर उठ जाता है, पर यह साधारण मनुष्य के लिए अत्यंत दुष्कर है। साधारण व्यक्ति इन 3 गुणों के मध्य ही विचरण करते रहता है। समय समय पर प्रत्येक व्यक्ति के आचरण में इन तीनों गुणों में से एक का बाहुल्य हो जाता है, पर अंततोगत्वा सभी मनुष्यों में ये 3 गुण सदैव विद्यमान रहते हैं। जैसे व्यक्ति होते हैं वैसे ही उसके लक्षण होते हैं, एवं जैसे लक्षण होते हैं वैसा ही व्यक्ति होता है। जैसे कि कोई हंसमुख होता है, कोई मस्त मौला होता है तो कोई गंभीर होता है। कोई भी मनुष्य न पूर्ण रूप से तामसिक होते हैं, न राजसिक और न ही सात्विक। इस अध्याय में श्री भगवान ने गुणातीत व्यक्ति के आचार, व्यवहार, विचार के बारे में विस्तार से बताया है, पर साधारण मनुष्य के लिए न तो इस गुणातीत स्थिति को प्राप्त करना संभव है, न इस स्थिति का विवरण देने की पर्याप्त क्षमता। अतः इस सत्र में गुणातीत के बारे में विस्तार न करते हुए गुणों की ही विस्तार से व्याख्या की गई है। होता यह है कि किस समय पर कौन सा गुण प्रकट होता है वह हमारे व्यवहार पर ही निर्भर करता है। इन लक्षणों को मुख्य रूप से 11 भागों में बांटा जा सकता है। व्यवहार के आधार पर सत्वगुण वाले संतुष्ट होते हैं, रजोगुण वाले असंतुष्ट होते हैं, तमोगुण वाले संतुष्ट और असंतुष्ट दोनों होते हैं। पहला सत्वगुणी संतुष्ट व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, चाहे उसे कोई भी परिस्थिति मिले, चाहे उसे बासी रोटी मिले या थाल भर के बहुत अच्छा भोजन मिले, वह हर परिस्थिति में अपने आप में प्रसन्न रहता है। तुलसीदास जी ने शबरी को नवधा भक्ति में जो 8वां गुण बताया वह संतुष्टि है। संतुष्ट होना ही सबसे बड़ा सद्गुण का परिचायक है। इसलिए श्रीमद्भागवत गीता के अध्याय 14 के श्लोक 6 में भगवान ने कहा, तत्र सत्व निर्मलत्वात् प्रकाशकम नाम्यम सुखस्गननेन बधनाति ज्ञानसज्ञेन चानघ। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। और अध्याय 17 श्लोक 8 में कहा, आयु सत्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। और दूसरा रजोगुणी हमेशा असंतुष्ट रहता है। एक मकान बन जाता है तो सोचता है 10 मकान बन जाएं। जो भी काम करता है उसमें वह कभी भी संतुष्ट नहीं होता। सोचता है कि जो भी मेरे पास है वह बढ़ता ही जाए। श्रीमद्भागवत गीता के अध्याय 14 के श्लोक 7 में भगवान ने कहा, रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासग्नसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसज्ञे देहिनम्। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। और अध्याय 17 श्लोक 9 में कहा, कट्वम्लल्वणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहीन आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोका में प्रदा। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुःखर, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। और तीसरा गुण होता है तमोगुण। तमोगुणी देखने में सतोगुणी जैसा ही दिखता है। सतोगुणी जहाँ संतुष्टि के कारण शांत रहता है, तमोगुणी आलस्य और प्रमाद के कारण शांत बैठा रहता है। उसे किसी बात की चिंता नहीं रहती है। दूसरों की तरक्की देखकर उसे ईर्ष्या होती है।
एवं उसे हमेशा दूसरों की खुशियों से समस्या होती है। भगवान श्रीमद्भागवत गीता के अध्याय 14 के श्लोक 8 में भगवान ने कहा कि तमस्त्व ज्ञानजन विद्धि मोहन सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभिस्तन निबधनाति भारत। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। और अध्याय 17 श्लोक 10 में कहा यात्याम गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्य भोजनम तामसप्रियम। जो भोजन अधपका, रसरहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। और दूसरा है वाणी। महत्वपूर्ण लक्षण है वाणी। मनुष्य जिस प्रकार की वाणी बोलता है उसी से उसके व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। जो सतोगुण व्यक्ति होता है वह हमेशा प्रिय बोलेगा, सत्य बोलेगा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। दूसरा जो रजोगुणी व्यक्ति होता है वह हमेशा दंभ युक्त वाणी बोलता है। उसमें दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति होती है। उसमें यह समझ नहीं होती है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। तमोगुण व्यक्ति एकदम विवेकहीन होता है। उसे यह नहीं पता होता कि उसके लिए क्या हितकर है क्या अहितकर। वह खुद ही अपने हित कार्यों में भी अहित ही करवा लेता है और बिना कुछ सोचे समझे किसी को कुछ भी बोल देता है। और तीसरा भोजन। अगला लक्षण है भोजन। सतोगुण व्यक्ति जानता है कब खाना है, कितना खाना है एवं वह भूख लगने पर ही खाता है। सदा सरल सात्विक भोजन करता है। रजोगुण व्यक्ति स्वाद युक्त भोजन ही करता है, हर प्रकार के भोजन में त्रुटि ढूंढता है। तमोगुण व्यक्ति मादक, बासी, अभक्ष्य भोजन पसंद करता है। उसको यह पता ही नहीं कि वह क्या खा रहा है। उसके भोजन में मादकता एवं अशुद्धता होती। और चौथा वस्त्र। वस्त्र से भी मनुष्य के लक्षणों का पता लगता है। जो सतोगुण व्यक्ति होता है वह श्वेत रंग के सुविधाजनक वस्त्र पहनता है। वह अपने वस्त्र समाज के अनुसार पहनता है। रजोगुण व्यक्ति रंगीन, सुंदर एवं जो नई फैशन में चल रहे हैं उस तरह के एवं तमोगुण व्यक्ति गंदे, मैले एवं असुविधाजनक व असभ्य कपड़े पहनता है। और पांचवा आवास। जो सत्व गुण से युक्त व्यक्ति होगा उसका आवास स्वच्छ शुद्ध, उसके हर कमरे में सूरज का प्रकाश आता होगा एवं बहुत ही साफ और सुंदर होगा। जो रजोगुण युक्त व्यक्ति होगा उसका आवास विलासिता पूर्ण एवं सारे सुख सुविधाओं से युक्त होगा। किंतु तमोगुण व्यक्ति का आवास अव्यवस्थित, अशुद्ध, उसके घर में मकड़ी के जाले होंगे एवं घर का सारा सामान, कपड़े इत्यादि अव्यवस्थित फैले हुए होंगे। उसे खुद ही विचार नहीं होगा कि उसने अपने घर को कितना गंदा रख रखा है और वह किस तरह से रह रहा है। और छठवां निवेश। सद्गुणी से व्यक्ति दान पुण्य में अपना निवेश करता। वह अपना पैसा हमेशा सुरक्षित जगह निवेश करता है। उसे ज्यादा लाभ का लालच नहीं होता है। वह भविष्य निधि, जीवन बीमा इत्यादि सुरक्षित स्थानों पर निवेश करता है। रजोगुणी व्यक्ति शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड एवं जिस भी निवेश में ज्यादा मुनाफा मिल जाए वहां पर अपना निवेश करना उचित समझता है। एवं तमोगुण व्यक्ति जुआ एवं 10 लगाओ 100 मिल जाए इस तरह के निवेश करता है। बहुत अधिक जल्दी अमीर बनना चाहता है। इस प्रकार के भाव से अपना निवेश करता है। उसे नहीं पता होता है कि उसका पैसा सही जगह लगा है या गलत जगह लगा है। और सातवां कर्तव्य। सात्विक व्यक्ति हर कर्म अपने कर्तव्य के अनुसार करता है। रजोगुण व्यक्ति को पता तो होता है कि यह काम करना चाहिए किंतु उसका मन होगा तो ही वह काम करेगा, अन्यथा नहीं। तमोगुण व्यक्ति मात्र मजबूरी में काम करेगा, उसमें भी बहुत ज्यादा परेशान होगा। कोई भी काम कभी भी खुश होकर नहीं करेगा। और आठवां स्वभाव। सत्युग से युक्त गुण व्यक्ति का स्वभाव से ही हमेशा दूसरों का हित करेगा। जब अंगद रामचंद्र जी के दूत बनकर लंका जाते हैं तो जाने के पहले श्री राम से पूछते हैं कि वहां जाकर मुझे रावण से कहना क्या है। रामचंद्र जी कहते हैं काजू हमार तासु हित होई रिपु सन करेहु बतखी सोई।
रावण श्री राम का शत्रु था, फिर भी सद्गुणी श्री राम अंगद से कहते हैं कि रावण से कहना कि मेरा काम हो जाए और उसका भी हित हो। रजगुणी लक्षणों से युक्त व्यक्ति अपना काम बनता, बाकी मैं नहीं जानता, अपना हित हो जाए, दूसरों का उसमें अहित भी हो रहा है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह सिर्फ अपना ही सोचता है। और तमोगुण व्यक्ति दूसरों का अहित करने के लिए अपना भी अहित करने में संकोच नहीं करता। जैसे जब बारिश होती है तो ओले गिरते हैं, ओला फसलों को नष्ट कर देता है पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाता है। और नौवां रुचि। सतोगुण व्यक्ति हमेशा अच्छा सोचने में रुचि दिखाएगा। रजोगुण से युक्त व्यक्ति होगा, उसकी सिर्फ एक ही इच्छा होगी, लोग मेरे बारे में अच्छा सोचे, चाहे मैं अच्छा हूं या नहीं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तमोगुण व्यक्ति हमेशा अधर्म एवं उल्टी बातों में ही अपनी रुचि दिखाएगा। और 10वां इच्छा। सद्गुणों से युक्त व्यक्ति आवश्यकता को महत्व देता है, उसकी ज्यादा इच्छा नहीं होती, वह अपनी सीमित जरूरत के लिए ही इच्छा करता है, उसमें भी वह पूरी हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, वह सदैव संतुष्ट रहता है। रजोगुण व्यक्ति की असीमित इच्छाएं होती हैं, तमोगुण व्यक्ति किसी भी तरह दूसरों को दुखी करने लगा रहता है। और 11वां संग। सद्गुणों से युक्त व्यक्ति सज्जनों का संग करता है, समाज में उन लोगों में उठता बैठता है जो कि नैतिक मूल्य के होते हैं। साधु भी यदि गलत है किंतु साधु के वेश में है तो लोग उसके भी पैर पड़ते हैं। रजोगुण से युक्त व्यक्ति उच्च कोटि के राजनेताओं का संग करेगा एवं उच्च लोगों के साथ फोटो खिंचवाने में अपने दंभ को महसूस करेगा। तमोगुण से युक्त व्यक्ति अच्छे लोगों से दूरी बना लेता है, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना उसे पसंद नहीं होता, वह हमेशा निम्न नैतिक मूल्य वाले लोगों का संग करता है। तुलसीदास जी ने संग के प्रभाव की अत्यंत ही सौंदर्य युक्त उपमाओं व्याख्या की है। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीछी मिलही नीच जलसंगा। रज अर्थात धूल के कण पवन का संग करके आसमान को छू लेते हैं, क्योंकि पवन ऊर्ध्वगामी है, और वही धूल के कण जल जो सदैव निम्नगामी होता है, उसके सानिध्य में आकर कीचड़ में मिल जाते हैं। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहहिन पय परिहरी बारी बिकार। ईश्वर ने जड़ अर्थात प्रकृति और चेतन अर्थात पुरुष एवं गुण दोष युक्त विश्व का निर्माण किया है। साधु इसमें से हंस की भांति क्षीर नीर का विवेक करके अपना मार्ग स्वयं ही निर्धारित कर लेते हैं।